हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देखो फैमिली पर। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं भारत और दुनिया के महान व्यक्तियों के बारे में जिनकी रहस्यमयी मौतें हुई, जिनकी मौत पर से पर्दा आज तक नहीं उठ पाया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर बार आपके लिए रोमांच और तथ्यों से भरी रोमांचित वीडियो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो भी इंसान या जीव पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु तय होती है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। जन्म मरण पर ही पूरा संसार चल रहा है। सभी लोगों की मौत अलग अलग तरीके से होती है। कोई इंसान बुढ़ापे में मरता है तो कोई कम में, तो किसी को बीमारी के चलते मौत आती है, अकस्मात में मरता है, तो कोई आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त करता है। लेकिन हमारे इतिहास में कई सारी ऐसी मौतें भी हुए जिसके रहस्य के बारे में आज तक विज्ञान और किसी को पता नहीं चल पाया। आज के इस वीडियो में मैं आपको इतिहास के कुछ ऐसे ही जाने माने लोगों की रहस्यमयी मौत के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में लोगों को सिर्फ इतना ही ज्ञात है कि उनकी मृत्यु हो गई है, पर कैसे हुई यह बात नहीं पता। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में हुआ था। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनकी रुचि आज़ादी की लड़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती गई। सिर्फ 16 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन में जुड़ गए। इस तरह वो आगे ही बढ़ते गए और भारत के सबसे बड़े लीडर बन गए। सन 1966 में लाल बहादुर शास्त्री भारत से पाकिस्तान के साथ समझौता करने के लिए गए थे। वहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद की एक होटल में रुके थे, लेकिन दूसरे दिन के सुबह को वह इस होटल में मृत पाए गए। इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी उनके शव को भारत में लाने के बाद पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया था। इसी तरह आज तक उनकी मौत के रहस्य पर से पर्दा नहीं उठ पाया है। सुभाष चंद्र बोस। पूरी दुनिया में नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस की मौत भी एक रहस्य ही है, जिसके बारे में कोई भी ठोस सबूत नहीं है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 में हुई थी। लोगों के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ताइवान के एक विमान अकस्मात में हुई थी, पर ताइवान की सरकार का कहना है कि यहाँ पर कोई भी प्लेन अकस्मात हुआ ही नहीं। इससे सवाल खड़ा होता है कि अगर प्लेन ताइवान में नहीं गिरा तो फिर कहाँ गिरा होगा। इस तरह सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु भी आज तक एक रहस्य ही है, जिससे पर्दा नहीं उठ पाया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जनसंघ यानी कि आज की भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सन 1953 में कश्मीर में परमिट का विरोध करने के लिए गए थे। उन दिनों कश्मीर में जाने के लिए भी परमिट की ज़रूरत होती थी, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी यह मानते थे कि कश्मीर हमारे भारत का ही हिस्सा है, तो इसके लिए परमिट नहीं होनी चाहिए, जो बिल्कुल सच भी था। इसी वजह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमिट लिए कश्मीर में चले गए, जिसकी वजह से उनको कानून तोड़ने के जुल्म में जेल हो गई और वहाँ पर ही जेल के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई। आज तक किसी को भी नहीं पता चल पाया है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, कैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु जेल में हुई थी। यह बात एक रहस्य बनकर रह गई है। एडोल्फ हिटलर। हिटलर को कौन नहीं जानता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक लीडर था। हिटलर की तानाशाही के किस्से आज भी एक रहस्यमय ही बना हुआ है। हिटलर के व्यक्तित्व के बारे में आज भी सभी लोगों में मतभेद है, लेकिन जितना रहस्यमय हिटलर का व्यक्तित्व है, इससे कई ज़्यादा रहस्यमय हिटलर की मौत है। ऐसा इसलिए कि रिपोर्ट यह कहती है कि हिटलर ने खुद को गोली मारकर हत्या कर ली थी, लेकिन हिटलर के जीवन के किस्से के बारे में पढ़ा जाए तो यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि आखिर हिटलर खुद को गोली कैसे मार सकता है। जिसकी तानाशाही से पूरी दुनिया कांपती थी, वो खुद आत्महत्या कैसे कर सकता था। उसने अकेले ही पूरी जर्मनी को झुकाया था। ऐसे हिटलर को किसका डर था कि खुद को गोली मारनी पड़ी। एडोल्फ फ्रेडरिक। एडोल्फ फ्रेडरिक स्वीडन का राजा था। एडोल्फ फ्रेडरिक की मौत 18वीं सदी में हुई थी, जो एक रहस्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक एडोल्फ फ्रेडरिक की मौत ज़्यादा खाना खाने की वजह से हुई थी। लेकिन एक बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि वो स्वीडन के राजा थे और उनके दरबार में एक से बढ़कर एक वैद्य थे। ऐसे में अगर खाना खाने की वजह से राजा की तबीयत थोड़ी भी खराब होती है तो सारे वैद्य उनके लिए चले आते। पर हैरानी वाली बात यह है कि पूरी रात तक राजा की तबीयत खराब थी, तो
तो सुबह तक कोई भी वैद्य या कोई सहायता के लिए क्यों नहीं आया? किसी को पता कैसे नहीं चला, जबकि राजा के कमरे के बाहर और अंदर सैनिक तैनात होते हैं। इसलिए स्वीडन के राजा एडोल्फ फ्रेडरिक की मौत भी एक रहस्य बनकर रह गई, जिसके बारे में इतिहास को कुछ भी ज्ञात नहीं। देश दुनिया के यह सभी प्रख्यात लोगों की मौत आज भी एक रहस्य है। दुनिया के सभी लोगों की अलग अलग राय है। विज्ञान ने यह बात तो पता लगा दी कि करोड़ों साल पहले जन्मे डायनासोर का अंत कैसे हुआ, लेकिन 50-100 साल में हुई इन महानुभावों के साथ हकीकत में क्या हुआ था, इस बात का कोई भी ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।